रात का पर्दा एपिसोड 5 मॉर्चरी का रहस्य। शांति हॉस्पिटल की छत पर खड़े रिया और समीर की सांसें अभी भी तेज थीं। अनन्या का साया गायब हो चुका था और पिघला हुआ लॉकेट उनके सामने जमीन पर पड़ा था। लेकिन वो चिट जो हवा में लटक रही थी, उनके दिलों में नया डर हो रही थी। लॉकेट सिर्फ शुरुआत था, असली राज हॉस्पिटल के पुराने मॉर्चरी में है। रात का पर्दा अभी बाकी है। रिया ने चिट को हाथ में लिया, उसकी उंगलियां कांप रही। समीर, हमें मॉर्चरी जाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ में डर और दृढ़ता दोनों थे। रिया, तू पागल हो गई है, समीर ने चीखते हुए कहा। वो साया हमें मार डालेगा। हमने लॉकेट नष्ट कर दिया, अब और क्या चाहिए? रिया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में जुनून अब भी जल रहा था। समीर, अगर हम अब रुके तो ये हॉस्पिटल हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अनन्या का सच मॉर्चरी में है, हमें पता लगा। उन्होंने छत से नीचे उतरने वाली सीढ़ियां ढूंढी। गलियारा अब और सर्द था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे मरे हुए शरीरों की। रिया की टॉर्च अब पूरी तरह बुझ चुकी थी और समीर का कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। अंधेरे में उन्हें सिर्फ दीवारों पर उंगलियों से टटोलते हुए रास्ता ढूंढना पड़ा। गलियारे के अंत में एक पुराना साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था मॉर्चरी, तहखाना। सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी और हर कदम पर फर्श से चरमराहट की आवाज आ रही थी। तहखाने का दरवाजा जंग खाया और भारी था। रिया ने उसे धक्का दिया और वो धीरे धीरे खुला। अंदर का माहौल इतना ठंडा था कि उनकी सांसें हवा में दिख रही थी। मॉर्चरी में पुराने लोहे के स्लैब थे जिन पर धूल और जंग की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर कुछ पुराने चार्ट टंगे थे जिनमें मानव शरीर के अंगों के चित्र थे, लेकिन कुछ चित्रों पर लाल रंग से निशान बने थे, जैसे किसी ने उन्हें खुरचा हो। ये जगह ये मरघट जैसी है, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। रिया ने जवाब देने से पहले एक स्लैब के पास कुछ देखा। वहाँ एक पुराना लकड़ी का बॉक्स था जिस पर खून के धब्बे थे। रिया ने बॉक्स खोला और उसमें एक पुराना रजिस्टर मिला। रजिस्टर के पहले पन्ने पर लिखा था मॉर्चरी रिकॉर्ड 1995, मरीज नंबर 13, अनन्या, मृत्यु का कारण अज्ञात, नोट शव गायब। रिया ने पन्ने पलटे और एक और नोट मिला। अनन्या की मृत्यु के बाद हॉस्पिटल में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। कुछ कर्मचारियों ने रात में मॉर्चरी में फुसफुसाहट सुनी। शव को जलाने की कोशिश नाकाम रही। उसकी आत्मा अब भी यहाँ है। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। समीर, अनन्या मरी नहीं थी, या शायद उसे मार दिया गया, उसने कहा। तभी मॉर्चरी में एक ठंडी हवा का झोंका आया और स्लैब पर रखा एक पुराना सर्जिकल चाकू हवा में उठने लगा। समीर ने चीखते हुए रिया को पीछे खींचा। रिया, वो फिर आ रही है। अचानक मॉर्चरी का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और अंधेरे में अनन्या का साया प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ा हुआ था और उसकी आंखें खून से टपक रही थी। तुमने मेरा लॉकेट जलाया, उसने गुस्से से कहा, लेकिन मेरा सच अभी भी यहाँ है। अनन्या की हंसी कमरे में गूंज उठी। सच ये है कि उन्होंने मुझे मार डाला, मेरी आत्मा को बांध दिया और अब तुम मेरे साथ रहोगे। साया रिया की ओर बढ़ा और उसने रिया का गला पकड़ लिया। रिया की सांसें रुकने लगी, लेकिन समीर ने पास पड़ा एक पुराना लोहे का रॉड उठाया और साये पर दे मारा। साया चीखा और पीछे हट गया। रिया ने रजिस्टर को जमीन पर पटका और उसमें आग लगाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं जली। अनन्या की हंसी और तेज हो गई। तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसने कहा। तभी मॉर्चरी के एक कोने में एक पुराना शीशा दिखा और चेहरा था डॉक्टर विश्वनाथ। उसकी आंखें खाली थी और वो फुसफुसा रहा था। मॉर्चरी का आखिरी राज। रिया और समीर ने मॉर्चरी के दूसरे छोर पर एक पुरानी भट्ठी देखी जो अब बंद थी। रिया ने भट्ठी का दरवाज़ा खोला और अंदर एक और चिट थी। असली सच भट्ठी की राख में है, लेकिन सावधान, रात का पर्दा अब और खतरनाक होगा। अनन्या का साया फिर से प्रकट हुआ और इस बार उसके साथ कई और साए थे, हॉस्पिटल के पुराने मरीजों के। उनकी आंखें खाली थीं और वो धीरे धीरे रिया और समीर की ओर बढ़ रहे थे। रिया ने समीर का हाथ पकड़ा और चीखी, भट्ठी, हमें वहाँ जाना होगा। दोनों भट्ठी की ओर भागे, लेकिन सायों ने उनका रास्ता रोक लिया। क्या वो भट्ठी तक पहुंच पाएंगे या फिर रात का पर्दा उन्हें अपने अंधेरे में समा लेगा? अगला एपिसोड, भट्ठी की राख।